लगता है सूफी वॉशरूम गया है, उसे टाइम लगेगा। मैंने आज से पहले इतनी हसीन चोरी कभी नहीं की होगी। अब मैं कश्यप का नंबर भी चुराऊंगा और उसका दिल भी, और फिर उसके बाद पूरी रात उसके साथ बातें करूंगा। यस। क्या क्या चाहिए? हाँ नहीं, तुम्हारी चॉइस काफी अच्छी है। मतलब मेरा मतलब अब तुम्हारे फोन की चॉइस काफी अच्छी लगी मुझे। चॉइस तो मेरी अच्छी है, मगर तुम्हारे इरादे बहुत गंदे हैं अरमान भाई। शर्म करो थोड़ी, इतना भी मत गिरिए कि तुम्हें खुरच कर निकालना पड़े। तुम मेरे मोबाइल में से कश्यप का नंबर चुरा रहे थे। निकलो यहाँ से, निकलो। सोफी तो इज्जत से बात करो, तुम्हारा बड़ा भाई हूं मैं। वाह, कौन सी इज्जत? मेरी नजरों में तो तुम तभी गिर गए थे जब तुमने अपना पैर तोड़वा लिया था कश्यप से मिलने के लिए, समझे? चलो जाइए यहाँ से। नहीं जाऊंगा, बिल्कुल नहीं जाऊंगा। अरमान नाम है मेरा, और कश्यप का नंबर चुराने का अरमान पूरा करके दम लूंगा। मेरा फोन अरमान, अरमान मेरा फोन दो। मेरा फोन दो अरमान, मेरा फोन दो ना यार। मेरा पैर। मैंने नंबर ले लिया, नंबर तो ले लिया, अब उसका दिल भी लूंगा, उसे खाने पे ले जाऊंगा। बंगाली मार्केट में उसे छोले भटूरे खिलाऊंगा। लेकिन वो छोले भटूरे नहीं खाएगी भाई। मेरे भाई सोफी वो खाएगी, प्यार से खिलाऊंगा तो वो सब खाएगी। ओके बाय बाय, टाटा। अम्मी 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 हाँ, अम्मी। सूफी क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? ये अरमान भाई ने बहुत दिल तोड़ने वाली बात की है अम्मी। अच्छा, क्या कहा है इस बेवकूफ ने? बोल रहे हैं कि पीर साहब का उर्स शरीफ सब पुराने जमाने की बातें हैं। बोल रहे हैं हमारे साथ उर्स शरीफ नहीं चलेंगे और घर पर ही रहेंगे। अच्छा, मैं भी देखती हूँ कि कैसे नहीं चलता है। जानते भी हो कि पीर साहब का इस घर में क्या रुतबा है? अगर उनके बारे में कुछ भी उल्टा सीधा कहा ना तो जवानी में अंधे हो जाओगे। बहुत ही माने हुए पीर साहब हैं। अगर कब्र में बैठे बैठे भी बद्दुआ दे देना तो लग जाती है, समझे? इसे सीधे सीधे चलो हमारे साथ। मगर फूफी जान मैं वहां जाके क्या करूंगा? अरे अल्लाह से दुआ करोगे अपने लिए कि थोड़ी तुम्हें अक्ल दे दें। सीधे सीधे चलो, वरना मैं दुआ भाभी को बोलती हूँ कि तुम्हें। हाँ फूफी जान, नहीं, उनको बोलने की क्या जरूरत है। मैं चलने के लिए रेडी हूँ, मैं अभी जाके तैयार होता हूँ। अरे तो जाओ, तैयार हो। हाँ जा रहा हूँ। अब तुम क्यों खड़े हो? तुम भी तो तैयार हो। हाँ मैं हो रहा हूँ, रेडी हो रहा हूँ। दुआ में मन्नत का है। मन्नत की तबीयत ठीक नहीं है, वो घर पर ही रहेगी। अम्मी आइए। हाय मन्नत, तो अम्मी ने बताया तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम कहो तो मैं तुम्हारे पास रुक जाता हूँ। मेरा तो प्लान ही ये है कि तुम रुक जाओ सुभान, पर इबादत ऐसा होने नहीं देगी। उसे पता चलेगा कि तुम मेरे साथ अकेले हो तो तमाशा खड़ा कर देगी, और मेरा प्लान नंबर 2 फ्लॉप हो जाएगा। नहीं सुभान, तुम इबादत के साथ उर्स में जाओ, मैं घर पर ही ठीक हूँ। मुझे नहीं जाना है और रुक भी नहीं सकता। तुम्हारी तबीयत खराब होने लगे तो मुझे बता देना, मैं फौरन आ जाऊंगा। ठीक है, मैं बता दूंगी, तुम बेफिक्र होके जाओ, और हम दोनों की कामयाबी के लिए दुआ करना। बाय। सुभान, सब खैरियत? किसका मैसेज था? तुम्हें अपने मैसेज भी दिखाऊंगा। सुभान मेरी बात। इबादत, तुम चाहे लाख कोशिशें कर लो, सुभान को मेरा होने से नहीं रोक पाओगी, क्योंकि तुम दोनों के बीच मैंने जो लाइन खींची है ना, वो अब खाई में बदलने वाली है, और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी।
देर हो गई है, अब तक कान्हा पुप्पी का मैसेज क्यों नहीं आया है? पता नहीं क्या चल रहा होगा वहां पे। हम दरगाह पहुंच चुके हैं। सुभान, सुभान प्लीज दवाई ले लो। नहीं खानी मुझे। तुम मुझसे नाराज हो ना तो गुस्सा मुझ पे उतारो। अपनी सेहत के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो सुभान? कहा ना मुझे नहीं खानी दवाई। प्लीज दवाई खा लो सुभान। सुभान, अरे सुभान बेटा खा लो ना। देखो अभी अभी उर्स पे आए हैं, जियारत में वक्त लगेगा, दुआ भी पढ़नी है, लौटने में बहुत वक्त लगेगा। तुम खा लो दवा बेटा। अब मैं पानी लेकर आती हूँ। अरे नहीं, पानी पानी है ना मेरे पास, मैं लेकर आई थी। ये लो बेटा। इबादत, निगार, जल्दी आओ। इबादत ये लो, ये तबर्रुक की थाल लेकर चलो और दिल से दुआ मांगना। क्या पता पीर साहब तुम जैसी की भी दुआ कबूल कर ले। हेलो, तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? नहीं सुभान, मुझे बहुत बेचैनी हो रही है, घबराहट हो रही है, ऐसा लग रहा है मेरी जान निकलने वाली है सुभान। सुभान मेरे साथ ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। ऐसा लग रहा है कि बीता हुआ कल मेरे सामने आके खड़ा हो गया। मन्नत ऐसा कुछ नहीं होगा, तुमने दवाई ली ना अपनी? तुम समझ नहीं रहे हो सुभान, ये बेचैनी मेरी जान ले लेगी। तुम प्लीज घर आ सकते हो प्लीज? मन्नत मैं यहाँ पर सबके साथ, मैं कैसे? सुभान मैं बहुत अकेली हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये ऐसा लग रहा है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। सुभान मुझे कुछ हो गया तो सुभान प्लीज प्लीज घर आ जाओ, मना मत करना। अच्छा ओके, डोंट वरी, मैं आ रहा हूँ, मैं पहुँचता हूँ। अच्छा सुभान प्लीज किसी को इस बारे में कुछ मत बताना। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से कोई भी परेशान हो। सबको बता दोगे तो वो वापस घर आ जाएंगे। ओके प्लीज। मैं आ रहा हूँ, ओके डोंट वरी। पीर और मुर्शिद, आप तो अल्लाह मियाँ के सबसे करीब माने जाते हैं। सुभान के दिल की सारी नाराजगी खत्म कर दीजिए। अरे भाई देख के गाड़ी चलाना। ये दुनिया की पहली जंग होगी जो इतने प्यार से लड़ी जाएगी। इसमें तलवारों से नहीं, फूलों से वार होगा। अंगड़ाई से होश उड़ाए जाएंगे। आई कांट वेट। अगर मैं ये खूबसूरत जंग जीत गई तो इनाम में मुझे मेरा सुभान मिलेगा, हमेशा हमेशा के लिए। हिबू, ये तुम दुआ पढ़ने के बजाय इधर उधर क्या देख रही हो? अम्मी वो सुभान कहीं दिखाई नहीं दे रहा। आपने उसे कहीं भेजा है? मैंने उसे कहीं नहीं भेजा, पर वो जाएगा भी कहाँ? यहीं कहीं होगा। और तुम जो करने आई हो वो करो, दुआ पढ़ो। अल्लाह के वली अपने दर से किसी को खाली हाथ नहीं भेजते। क्या हुआ इबू, तू परेशान क्यों है? नानी अम्मी वो सुभान आया तो हमारे साथ ही था, पर कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। आपको पता है वो कहाँ है? सुभान मेरा है पुप्पी जान, उसे पाना मेरी जिद ही नहीं, मेरी जिंदगी का मकसद है। सुभान को पाने के लिए मैं कोई भी हद पार कर सकती हूँ। तुझे क्या लगता है कहाँ गया होगा? नानी अम्मी वो तो मुझे नहीं पता, पर मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। तो फिर अपने दिल की सुन। इस वक्त तुझे
अपने शौहर के साथ होना चाहिए। हाँ नहीं अम्मी, मैं कैसे उसके साथ रहूं? मुझे पता तो चले कि सुभान है कहाँ। वो घर गया।